कि अब मैथ पे बोलना चाहेंगे कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें नंबर कम आने के दो कारण हैं। पहला ये कारण है कि बच्चे 7-8 नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ाई 7-8 नहीं करते हैं, और बहुत बच्चे सीधा सीधी 9 में एडमिशन लेते हैं यहाँ, जिसके कारण क्या हो जाता है, उनका बेस कमजोर। जब बेस ही कमजोर हो जाएगा, जब घर का पिलर ही कमजोर होगा, तो उस पर महल बनाएंगे हम, और बनाया लेकिन क्या हुआ, ढह गया। मैथ में हाईएस्ट 85 गया, जिस बच्चे का बेस अच्छा था 85 लाए उन्होंने, 70 भी लाए, लेकिन बहुत बच्चे मैथ में कम नंबर लाए मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग। उनकी मेहनत क्या थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी मेहनत आज रिजल्ट में दिख रही है। दूसरा कारण ये कि अगर उनका बेस कमजोर भी रहा है, तो अब उनका पढ़ने में दिलचस्पी नहीं आ रहा मैथ को, कि बेस कमजोर हो चुका है, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा उनका मैथ, चाहे हम कितो पढ़ा रहे उसको अच्छे से। और लापरवाही अभी भी उन्होंने बरता है क्लास 10 में भी, कि इतना अच्छा नंबर लाए हैं, यहां पर 350 नंबर लाने के बावजूद भी मैथ में फेल है, मतलब 70% है उनका, लेकिन फिर भी क्या है, मैथ में पास तक नहीं हो सके, 30 नंबर तक नहीं ला पाए वो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स आपका बेहतर हो, तो कम से कम आपको 7 और 8 तो पढ़ना होगा, और सही ढंग से पढ़ना होगा। आपको अभी हम यहां पर दिखाते हैं क्लास 8 का रिजल्ट। क्लास 8 और 9 बोर्ड, मतलब पूरा एग्जाम के तरह तो नहीं लिया, लेकिन वीकली टेस्ट हम लेते रहते हैं, तो वो 3 वीकली टेस्ट का रिजल्ट हम 8 और 9 का आपको दिखाते हैं। और वैसे बच्चे जो यहां पर पूरा 8 पढ़े हैं, आपको उनका रिजल्ट अब दिखाते हैं। आप उनके रिजल्ट में दिखेगा कि उनमें जो डिफरेंस है ना, एक स्टूडेंट से लेकर दूसरे स्टूडेंट के बीच में, वो या तो एक का 88 है, तो दूसरे का 87 है, तीसरे का 86 है, ऐसे वो लड़ रहे एक दूसरे में। वो इतना बेस स्ट्रांग हो रहा है क्लास 8 में, और वो बना रहे हैं हम क्लास 8 में बुक पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन पहले बच्चे का बेस बनाते हैं, ताकि 10 में 9 में उनको बुक पढ़ाएं तो बुक उनको समझ में आए। उनको बुक कुछ नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो 7-8 पे फोकस ही नहीं किया, उनका बेस ही नहीं बना। वो बहुत बच्चे ऐसे भी है जो पढ़ते ही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो बोलते हैं कि सर हम तो 7-8 पढ़े भी थे, लेकिन फिर भी हमारा ठीक से नहीं हो पाया। तो वो आप कैसे पढ़े, कहां पढ़े, वो आप देखिए। लेकिन यहां पर खास करके मेरे नजर में, जो हम यहां पर क्लास लेते हैं बच्चे लोग का, तो यहां पर 7-8 में ही उनका सारा बेस बना देते हैं, ताकि 9-10 में मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो, बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। तो सभी पेरेंट्स से गुजारिश करेंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सामने से देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को अगर फ्यूचर में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बनाना करना चाहते हैं, तो उन पर 7-8 से फोकस कीजिए, और नहीं तो आगे चल के वो पढ़ाई को सिर्फ रटेंगे, समझेंगे बिल्कुल नहीं। 2-2 क्लास किया, ऊपर से देखिए, एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बिल्कुल वैसा होता है जैसे डॉक्टर और मरीज का होता है। डॉक्टर और मरीज का जैसा रिश्ता है, वैसे ही टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। डॉक्टर के पास अगर आप सही टाइम पर पहुंचते हैं, तो वो आपका सही इलाज कर पाता है, और डॉक्टर अगर आपको दवाई दे रहा है और दवाई आप टाइमली खा रहे हैं, तो आपका इलाज, आपको जो भी बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाता है। उसी तरह टीचर और स्टूडेंट का भी है कि आपको सही टाइम पर आना चाहिए था यहां पढ़ने के लिए 7 और 8 क्लास से, तो हम आपको और भी बेहतर कर देते। अभी आपका जो बेस बनाते हैं हम 7-8 में, वो 10 में देखने लायक होता, जो रिजल्ट बनता। और जो बच्चे का बेस अच्छा है और जो यहां पर मजबूत किए बेस, अब उनका रिजल्ट दिखे 93% लाए वो, अब बहुत बच्चे 33 भी है, ऐसा ऐसा रिजल्ट है। तो कमी कहां है? कमी उनके बेस में। तो जिस तरीके से डॉक्टर और मरीज का रिलेशन है कि आप टाइम पर आइएगा। अब कभी कुछ बीमारी ऐसा भी होता है ना कि डॉक्टर क्या बोलता है कि अब जो है हम बचा नहीं सकते, आपका बीमारी क्या हो गया, बढ़ गया है। वही बीमारी लेके लोग 10 में आता है, बच्चा लोग सीधा 10 में आके बैठ गया। अब वो 10 में आ गया, उसका पूरा बेस पूरा खत्म। अब उसको जो भी चीज समझा रहे उनको समझे में नहीं आ रहा उस टाइप का। उनको माइनस प्लस कहां लगता है, भिन्न का जोड़ क्या होता है, दशमलव का गुना भाग, ये सब कुछ नहीं पता उनको। अब 10 का साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे हो, वो तो और ऊपर से चला गया। तो जिस समय उनको पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए था, पेरेंट्स ध्यान दिए ना, उस समय बच्चा उस पर ध्यान दिया, और आज उनका रिजल्ट जो है डगमगा रहा।
तो बस एक यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे को पेरेंट्स 7 और 8 पे फोकस कीजिए। 7 8 जिसका बन गया उसका 9 10 बन जाएगा, और जिसका 9 10 बन गया 11 12 और आगे का जो कंपटीशन है वो आसान हो जाएगा। अभी के जो समय है, अभी तो बहुत बच्चा एकदम नहीं के बराबर पढ़ता है, एकदम क्या कर रहा कुछ समझ में। जितना मेहनत हम करते हैं पढ़ाने में, अगर उतना बच्चा थोड़ा सा भी हिस्सा पढ़ने में कर देता है तो रिजल्ट आसमान छूता है। अब देखिए जो बच्चा मेरे साथ मेहनत किया, बुशरा क्लास 12, जोया क्लास 12 93 पॉइंट कुछ परसेंट है, 88% है, ये भी बच्चे हैं। क्लास 10 से अरबाज, क्लास 10 से हेना 90%, ये लोग का भी है। तो अगर मेरे कमी रहता पढ़ाने में तो इन लोग का इतना नंबर जाता ही नहीं, ये भी तो बच्चे हैं। तो जहां कमी है वो आपको कमी को हम बताया, उस पर आप मेहनत कीजिए, और हो सके तो अपनी पढ़ाई को, अगर आप चाहते हैं कि टीचिंग एजुकेशन फील्ड में हमको जाना है, कुछ करना है बड़ा, डॉक्टर इंजीनियर या कोई भी अदर कंपटीशन निकालना है, तो आपको 7 और 8 अच्छा करना होगा। और 7 और 8 के लिए हम पूरा यहां पर खड़े रहते हैं, बेस बनाते हैं, उसके बाद तब उसको 9 10 में आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, हम आपके सामने क्लास 8 के बच्चों का रिजल्ट बताते हैं। जो वीकली टेस्ट हुआ था क्लास 8 का, 3 वीकली टेस्ट का रिजल्ट एक साथ आज ही दे रहे हैं हम सबको, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 8 से जो नंबर 1 पे रही हैं सना, सना का 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, मतलब 3 टेस्ट मिला के 100 मार्क्स हुआ था, जिसमें 100 मार्क्स में इसका 89 नंबर है, 100 में 89 है, ठीक है। इसको और मेहनत करना है। लेकिन जब ये आई थी पढ़ने के लिए यहाँ पर, तो इनका कुछ कमी था, उस कमी पे मेहनत करके आज ये 89 नंबर ले आई है, और इसी तरह से आगे मेहनत करेगी तो 100 में 100 भी लाएगी। तो बस अपनी मेहनत को कम नहीं करना, धीरे धीरे अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है, ठीक है सना। एक बार सना के लिए 1 मिनट, और एक मेरी बुक है जो मैं इसको देना चाहूंगा, और इस बुक को क्लास में समझाया भी जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और इसी से आपको पढ़ना है अच्छे से, इसमें सारा डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए। वेरी गुड। क्लास 8 में सेकेंड रैंक पर आफरीन रही है, जो इससे 3 नंबर कम है, यानी 86 नंबर है। आप देखिए कि कितना हार्ड कंपटीशन है 8 क्लास में, एक एक नंबर 2 नंबर से सब आगे पीछे। लेकिन आप 10 और 12 का रिजल्ट देख लीजिएगा, एक लंदन तो एक कहीं और है। तो मैं कॉपी मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट का सारा अभी निकाल के दे देंगे। आओ, आफरीन क्लास 8, इनका सेकेंड रैंक है, इन्होंने 100 में 86 नंबर हासिल किया है। ये आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन परवीन क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे ट्यूशन इफ्तिखार मैथमेटिक्स क्लासेस में हम सभी लोग यहाँ पर अपने पढ़ाई का रिजल्ट देखने के लिए मौजूद हुए हैं, और मैं सबसे पहले सर और आपी को थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का, कुछ आप लोग के सामने कुछ बात बोलने का मौका दिया। मैं जानती हूँ कि सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट के पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे कोशिश करते हैं, उन्हें सफलता दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सभी टीचर्स हमारे इफ्तिखार सर और कामनी अपी की तरह नहीं होते हैं, कि वो हमारे सर और अपी एक असफल बच्चे को सफल बनाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। और हमारे सर हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और हमें समझाते हैं सबसे ज़रूरी बात कि तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें हौसला देते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। और आज हमें सर और अपी की बात कड़वी रखती है कि, और वो हमें डांटते भी है, और कितने बार मार भी खाते हैं हम लोग पढ़ाई के लिए, और जिस कारण हमारे आंख से कितने बार आंसू भी निकलती है। लेकिन ये आंसू हमें आज नहीं तो कल नहीं तो जिस दिन हम अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, उस दिन हमें पता चलेगी सर और अपी की मार डांट हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी।
मैं खुद जब इस ट्यूशन में आई थी तो एक मैथ में बहुत फेलियर स्टूडेंट थी, मुझे मैथ में कुछ नहीं आता था, लेकिन अब मैं सर और अभी की मोटिवेट और ट्रीट के कारण मैं मैथ में सफल रही। हम जब अच्छे नंबर आते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत खुश होते हैं, हम भी बहुत खुश होते हैं। आफरीन का मैथ्स में 30 में जो 30 मार्क्स का था उसमें 27 है और सना का 29 है। बहुत अच्छा है नंबर, एक बार तालियां। हम जब अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हमारे फुल नंबर आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी हमसे ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट देते हैं, हमें ट्रीट करते हैं, जो हमें समझाते हैं अच्छे से। और मेरे लिए सर और पी दोनों ही बेस्ट टीचर है। और मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक कुछ लाइन्स कहना चाहूँगी। तू अपनी खूबियाँ देख, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना, रखना है कदम तो आंखें आगे रख, नीचा दिखाने के पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी पैदा कर, जलने के लिए लोग हैं ना, नफरत प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी अलग एक पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। थैंक यू। बहुत ही अच्छा बोला। एक बार बिल्कुल तालियां तो बजनी चाहिए आफरीन के लिए। हाँ, और थर्ड पर इतने ही नंबर के साथ रखा है फैजान को। क्यों इसको थर्ड पे रखा? क्योंकि नंबर सेम है। क्योंकि फिर जब नंबर सेम आता तो हम लोग कुछ और चेक करते, वो है राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग में आफरीन का अच्छा था तो इससे नंबर सेम ही है, 86 इसका भी है। देख यहाँ पर कांटे की टक्कर है पूरा एकदम। यही चीज हम चाहते हैं 10 में हो, यही चीज चाहते हैं हम 12 में हो। लेकिन इन लोग बच्चा सीधा स्टार्टे करता है 10 और 12 से, तो उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि उसको सही जगह पे ला सके। तो आप वही हम बात बोले कि ये चीज को समझिए और पूरा हम जी जान लगाते हैं। आपका बच्चा अगर 7-8 में यहां पर है तो 10 तक की बाकी की गारंटी मेरी है, उसको कैसे सही से लाना है। अब आप सीधा मेरे पास 10 में भेजते हैं और पूरा 0 होके आता है, पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं आता उनको, 10 में आ गया। अब कहां से उनको टॉपर बनाएंगे? इतना टॉपर बना देंगे एकदम 0 से, इतना ऊंचा थोड़ी कोई कर पाएगा। आपको अगर डायरेक्ट आप 10 में भी आना चाह रहे हैं तो अपना थोड़ा बहुत अगर बेस है आपका तो उसमें हम लोग महल बना देंगे, लेकिन बेस आपका रहना चाहिए ना। और अगर आपको बेस भी नहीं है लेकिन आप बेस अच्छा करना चाहते हैं तो आप 7 से आइए, 8 से आइए, आपकी गारंटी है कि आपका बेस बन जाएगा। वो ऐसा यहां पर किया ही जाएगा कि आपका बेस आराम से बनेगा। तो फैजान का 86 नंबर है 100 में, ये 3rd रैंक पर है। वेरी गुड फैजान। का कंप्लीट हुआ और अब हम लोग के बीच से क्लास 10 और 12 के बच्चे जा रहे हैं, तो उनको बताएंगे कि आप लोग अब टेंशन मत लीजिए, आप लोग ये तैयारी कीजिए अच्छे से। आपके पास जो भी अभी कीमती टाइम है उसका भरपूर फायदा उठाइए। और अगर पढ़ाने लिखाने में कभी कुछ ज्यादा गुस्सा कर गए होंगे तो उसके लिए माफ कर देना, है ना। इसी के साथ आज हम लोग का यहाँ पर प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं और आप मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। आप लोग बेहतर से बेहतर बोर्ड एग्जाम में अपना रिजल्ट हासिल